भारत के एक गांव में विष्णु नाम का सिद्ध ब्राह्मण रहता था, पर वह बहुत गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और न ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने विष्णु को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गोधन मानकर ब्राह्मण उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भरपेट खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा पाने के बाद दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हटे कट्टे बैलों पर चोर की नजर पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली और शहर जाकर दावत उड़ाने का सपना देखने लगा। योजना बनाने के बाद रात होते ही चोर ब्राह्मण के घर बैल चुराने के इरादे से निकल गया। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक चुड़ैल से हुआ। चुड़ैल ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं ब्राह्मण विष्णु के बैल चोरी करने जा रहा हूँ। चोर की बात सुनकर चुड़ैल बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूंगी और तुम उसके बैल ले जाना। चोर के मन में हुआ कि रास्ते के लिए एक साथी भी हो जाएगा तो इसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। यह सोचकर चोर अपने साथ चुड़ैल को साथ लेकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मण के घर पहुंचकर चुड़ैल बोली, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेती हूँ, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। चोर ने कहा, नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खाना। अगर तुम्हारे हमले से ब्राह्मण जाग गया तो मैं बैल चुरा नहीं पाऊंगा। फिर चुड़ैल बोली, जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज से ब्राह्मण जागकर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखी रह जाऊंगी। चुड़ैल और चोर दोनों इसी तरह बहस करते रहे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। उसी बीच चुड़ैल और चोर की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, हे ब्राह्मण, देखो यह चुड़ैल आपको खाने आई है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश भी की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। चोर की बात सुनकर चुड़ैल ने भी तुरंत कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने के लिए यहाँ आई हूँ। यह चोर आपके बैल चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने फटाफट मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे कि चुड़ैल भस्म हो गई और उसके बाद उसने चोर को डंडे से मारकर भगा दिया। कहानी से सीख, हम जिस भी कार्य को करना चाहते हैं उसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, ना ही उसमें किसी को शामिल करना चाहिए, अन्यथा काम खराब हो जाता है।